नमस्कार। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 8 माँ कह एक कहानी। लेखक मैथिली शरण गुप्त। साहित्य प्रकार कथा काव्य कहानी। लेखक का परिचय। नाम मैथिली शरण गुप्त। जन्मस्थान चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। जन्मतिथि सन 1886। मृत्युतिथि सन 1964। मुख्य कृतियाँ हैं साकेत एक महाकाव्य है, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध आदि काव्य संग्रह है। विशेष उपाधि राष्ट्रकवि। विशेषता है अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समझ एवं प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया है। कथा काव्य के मुख्य पात्र है सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। राहुल सिद्धार्थ के पुत्र का नाम है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है, यानी कि सिद्धार्थ की और राहुल की माता। आखेटक एक शिकारी है। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता सुनने वाले हो वह संवाद शैली पर रचित है, जिसमें माँ और बेटे का संवाद है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें। मानने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। कहानी के शब्दार्थ है हठीला, जिद्दी, सुरभि यानी सुगंध, जलमल यानी चमक, सर यानी तीर, पक्ष यानी पंख, आखेटक यानी शिकारी, आहत यानी चोट खाया हुआ पक्षी, उपवन यानी बाग बगीचा, तात यानी पिता, खग यानी पक्षी, वर्ण वर्ण यानी भिन्न भिन्न। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम इस इकाई का पठन करेंगे, यानी यह कथा काव्य को सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू हठी है मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वण वण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक अंश ऊपर से गिरा। बिगड़ होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। उतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी।
हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुबह सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो विद्यार्थी मित्रों, यह एक काव्य कथा है जिसमें राहुल की माता यशोधरा यानी कि सिद्धार्थ की पत्नी उसे इस कहानी सुना रही है यशोधरा। तो हम अब इस कहानी का भावार्थ समझेंगे। कहानी में कहा गया है, एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। यानी यहाँ यशोधरा राहुल के पिता के, जब वह एक दिन उपवन में फिरते थे, घूम रहे थे, तब उनके साथ जो घटना हुई वह कहानी राहुल को यशोधरा सुनाती है और अंत में राहुल को पूछती भी है कि तू बता कि अब तूने पूरी कहानी सुन ली तो तू किसका पक्ष लेगा। जिसने निशान लगाकर हंस को घायल किया था उसको मिलना चाहिए हंस, या फिर तेरे पिता ने जो घायल हंस था उसे बचाया था उसके पक्ष में होना चाहिए कि हंस किसको मिलना चाहिए। तब राहुल कहता है जो दया करता है उसी को हंस मिलना चाहिए। यानी कि इस कहानी का पूरा उद्देश्य इतना ही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ सिद्धार्थ ने, यानी आगे चलकर यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, तो गौतम बुद्ध के पक्ष में ही यह फैसला हुआ। राहुल ने भी बता दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहाँ सिद्धार्थ ने उस हंस की रक्षा की थी, तो यह काव्य मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उसके बारे में कहा गया है। विद्यार्थी मित्रों, गृह कार्य तो पहले आपको आपकी किताब में लेखक का परिचय लिखना है और उसके बाद पूरी कहानी लिखनी है।
यानी आपको जो किताब में कहानी दी गई है, कथा काव्य, वह लिखना है। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ के बाद आपको अभ्यास लिखना है। उसमें पहले प्रश्न में 5 सवाल दिए गए हैं। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उपवन की शोभा कैसी थी? विद्यार्थी मित्रों, यह मोस्ट एमपी प्रश्न है। परीक्षा में पूछा जाता है कि उपवन की शोभा कैसी थी, तो उपवन में तरह तरह के रंग वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा प्रश्न है, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? जो आपको अंत में कथा काव्य के अंत में राहुल ने जो अपना निर्णय सुनाया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। प्रश्न 5 है, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो आपको इस कहानी का पूरा सार लिखना है कि इस कहानी में क्या कहा गया है, किस बारे में यह कहानी है। तो आप यह कहानी समझ गए होंगे। और अब उसके नीचे प्रश्न 2 दिया है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो आपको वचन बदलना है। दिया है, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो नीचे जो अंडरलाइन की है लड़की और सलवार, तो आप उसका वचन बदलिए। वचन बदलेगा तो उसका जवाब होगा, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। यहाँ लड़की एक वचन और सलवार भी एक वचन दिया गया है, तो उसका वचन हम बदलेंगे तो लड़की का होगा लड़कियों और सलवार का होगा सलवारें। दूसरा है, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। यहाँ भी वचन परिवर्तन करना है, बहुवचन लेना है। यहाँ एक वचन दिया गया है। तीसरा है, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो मंत्री और समस्या, उसका वचन परिवर्तन करना है। तो मंत्री का होगा मंत्रियों और समस्या का होगा समस्याओं। उसके नीचे चौथा दिया गया है, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इस पत्रिका और कविता और वह, उसका वचन परिवर्तन करना है। तो इसका होगा इन और पत्रिका का होगा पत्रिकाओं, कविता का होगा कविताएं और वह का होगा वे। तो वाक्य बनेगा, इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा है, लू चलने के कारण लता सूख गई। तो यहाँ लता का परिवर्तन करना है। तो वाक्य बनेगा, लू चलने के कारण लताएं, लता का लताएं सूख गई। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इतना घर काम, लेसन, गृह कार्य आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और यहाँ हमारा इकाई 8 कथा काव्य संवाद शैली का एक कहानी के रूप में दिया गया है, माँ कह एक कहानी, जिसमें सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र तीनों का वर्णन किया गया है। सिद्धार्थ की कहानी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सुनाती है। तो यहाँ हमारा यह इकाई पूर्ण होता है।